क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे और 6 को भी बताएंगे बच्चों। तो वैसे जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन के लिए हिंट दिया था बच्चों, अगर आप पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके एक्सरसाइज 3 का वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम पहले एक क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल एग्जाम्पल टाइप का है बच्चों। तो देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। आप एनसीईआरटी बुक खोल के अपने सामने रख लें और आप देख सकते हैं कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है और दूसरा इक्वेशन आपको लिखना है, और ऐसा लेना है कि एक बार एक नंबर में वो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हो जाए और दूसरी बार में समांतर हो जाए और तीसरी बार में समपाती हो जाए बच्चों। तो आप समझ सकते हैं, इसके लिए भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं हो तो हम कहते हैं कि प्रतिच्छेद होगा। तो अगर आपके पास a1 b1 c1 है तो आप a2 b2 c2 अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले उसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आपका इक्वेशन है 2x - 3y + 8 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का है बच्चों। आप इसको 7 का सॉल्यूशन ना समझ लें, क्वेश्चन नंबर 6 का है ये। तो ये कह रहा है कि एक नंबर आप एक ऐसा इक्वेशन लीजिए जिससे कि यह लाइन और आप जो लाइन लेने वाले हो दोनों प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हो। तो चलिए देखिए, मैंने अभी यहाँ लिखा था a1/a2 नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 हो तभी प्रतिच्छेद करता है। तो आप देखो यहाँ पर a1 b1 c1 आपको दिख रहा है, तो a2 अपने मन से लो, जैसे 2 है यहाँ ले लेते हैं हम 3, तो 3x। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लीजिए आप, और अगर 3 भी रख दीजिएगा तो माइनस बटे प्लस माइनस ही होता है बच्चों। तो 3/3 1 होता है, 2/3 2/3, तो वो भी इक्वल नहीं है। यहाँ 8 9 कुछ भी कर दो, कोई बात नहीं है। आप 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, 5 रखो, 0 रखो, सब चलेगा बच्चों। तो चलिए 9 ही लिख देते हैं। तो यह हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यानी प्रतिच्छेद करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही आंसर होगा, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। 3 के जगह 4 ले सकते हो बच्चों, क्योंकि 2/4 हाफ होता है और -3/3 -1 होता है। अभी भी इतना बटे इतना, इतना बटे इतना के इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ भी ले सकते हो। अब 2 नंबर कह रहा है पैरेलल हो, तो पैरेलल के लिए मैंने कंडीशन पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसा लोगे a1 b1 का वैल्यू कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां आप ले लो 4x, तो 2 दूनी 4 देख रहे हो, तो 3 दूनी 6, यहां पर आप ले लो 6y। तो आप देखो 2 दूनी 4 कट 2/4 हो गया 1/2, ये भी हो गया -3/-6, ये भी हो गया 1/2। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है। अब c1/c2 नहीं होना चाहिए बराबर, यही ना। अगर यहाँ 8 है तो आप यहाँ 9 ले लो। देखो बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और 8/9 आपका 1/2 के बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा नंबर का हो गया प्रतिच्छेद करने के लिए। तो यह किसके लिए हो गया, सॉरी, यह हो गया आपका प्रतिच्छेद करने के लिए। ऐसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है बच्चों, प्रतिच्छेद रेखा। और ये हो गया आपका समांतर रेखा। तीसरा है समपाती। समपाती के लिए मैंने कंडीशन बोला था बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखिए आप यहाँ 2 लियो, यहाँ 4 लियो,
इसमें भी आप 4 ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो चलिए 4x 2/4 हो गया 1/2, -3/-6 हो गया 1/2, और 8/16 अगर ले लेंगे बच्चों तो यह भी हो गया आपका 1/2। तो इस तरह से ये तीनों हो गया आपका, ये क्या हो गया, समपाती। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप इसको रोकेंगे और कॉपी कर लेंगे बच्चों। चलिए 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी आपको 2 इक्वेशन दिया है और आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए हमने पिछले लेक्चर में आपको सिखा दिया है बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा और फिर उन टेबल से जो भी पॉइंट आएगा उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करके उसको मिला देना होगा, बस ग्राफ बन गया। फर्क इतना ही है कि पिछले लेक्चर में हमने उस ग्राफ से हल निकाला था बच्चों, और इसमें आपको हल नहीं निकालना होगा, केवल ग्राफ बना के आपको त्रिभुजाकार जो क्षेत्र दिखेगा उसको कलर कर देना है बस। और त्रिभुज का जो शीर्ष होगा, शीर्ष उसका निर्देशांक आपको बता देना है। तो यहाँ भी आप पहले ग्राफ बनाइए, दोनों में सेम सेम ही वर्क इसमें भी होगा। तो चलिए देखते हैं। चूंकि दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या है, तो देखिए x - y + 1 = 0, और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। दोनों के लिए आप पहले सारणी तैयार कीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि सारणी बनाने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो हम y को सेपरेट कर लिए, आपको सेपरेट करना हम सिखा दिए हैं बच्चों। चलिए x का अपने मन से वैल्यू लीजिए, कुछ भी x का ले लिए 2, तो 2 + 1 आपका y आ गया 3। अब x का वैल्यू ले लीजिए 0, तो 0 + 1 हो गया 1। अब मान लीजिए x का वैल्यू -1 है, तो -1 + 1 हो गया 0। तो ये आपका सारणी 1 तैयार हो गया। देखिए बच्चों, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 2 + 1 3, 0 + 1 1, -1 + 1 0। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार करते हैं हम लोग। अब समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो यहां भी आप सेपरेट कीजिए, किसी एक को आप y को सेपरेट कीजिए। तो आप देख सकते हैं 2y = 2। वैसे तो हम यहाँ 2 को यहाँ नीचे डालेंगे, अभी ऐसे ही लिख दिए। चलिए मिटा भी देते हैं बच्चों। तो 2y = क्या सोचेंगे, तो 12 माइनस में उधर जाएगा +12 और ये उधर जाएगा -3x। तो ये हो गया 12 - 3x/2। यहाँ गुना में था तो चला जाएगा भागा में। अब यहाँ पर टेबल आप तैयार कर लीजिए बच्चों। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ स्पेस बच रहा है मेरा। देखिए यहाँ पर टेबल तैयार कीजिए। क्या है बच्चों, देखिए अपने मन से कुछ भी लीजिए। x का मान अगर 0 लेंगे, 3 × 0 0, 12 में 0 जाएगा 12 × 2 6, यानी 0 का साथ कॉम्बिनेशन हुआ 6 का। अब 2 ले लीजिए, 3 दूनी 6, 12 में 6 गया, 6/2 3, 2 के साथ आ गया आपका 3। देखिए बच्चों, 2 के साथ 3 यहाँ आया। इसका मतलब है कि दोनों टेबल में जब भी कॉमन पॉइंट आता है तो वो कॉमन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि दोनों उसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो हम प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल चुका है बच्चों। अगर सॉल्यूशन भी कहता, ग्राफ से हल भी कहता, तो आंसर 2 और 3 होता। तो चलिए एक और पॉइंट ले लें आप। x का वैल्यू ले लीजिए 3,
तो 3 3 9, यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, 4 ले लीजिए बच्चों, 4 4 तिया 12 12 गया 0, तो ये हो गया आपका 0। ये हो गया सारणी 2। अब सारणी 1 और सारणी, यहाँ पर लैंग्वेज लेना होगा बच्चों। पिछले भी लेक्चर में हमने बताया है, आप यहाँ पर थोड़ा सा खुद से लिखे, नहीं तो ग्राफ नहीं बन पाएगा बच्चों। अब सारणी 1 एवं सारणी 2 से प्राप्त बिंदु क्या क्या है बच्चों? देखिए ए कितना है इसका, देखिए पहले A23 बी का पॉइंट होगा 0 1 एंड सी का पॉइंट है आपका -1 0, तथा ये तो सारणी 1 का हो गया। तथा इसको देखिए D06 E23 40 को ग्राफ पेपर पर अंकित कर। चलिए बच्चों लिख लीजिए, जगह नहीं बच रहा है। ग्राफ पेपर पर अंकित कर, लिखिए ग्राफ पेपर पर अंकित कर अलग अलग मिलाने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं, उतार लीजिएगा। देखिए टेबल में मैक्सिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4, यानी 4 मैक्सिमम है, मिनिमम है -1, ठीक है। y का मैक्सिमम है 6, तो हमें y में ज़्यादा स्पेस रखना पड़ेगा, यानी ये नीचे में हमें ये टेबल देना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, ओ यहाँ पर छुटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको आप जानते हो कि x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका x डैश एक्सिस है, और ये आपका y डैश एक्सिस है। अब देखिए पॉइंट लीजिए, पहला पॉइंट आपका है 2 3, तो 2 का 3 यहाँ पर आएगा बच्चों, ये आपका हो गया 2 3 A 2 3। दूसरा पॉइंट है देखिए B 0 6 0 पर 1, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसको आप बोल दीजिए B 0 1, जगह इतना छोटा है, B 0 1। C देखिए कहाँ पर है बच्चों, -1 0, -1 0 आपका यहाँ पर है, ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को आप मिला दो। ये हो गया। इसको आप इसके ऊपर लिख दो समीकरण का नाम, ये इक्वेशन 1 है, x - y + 1 = 0। फिर आप इस टेबल का यहाँ पे ग्राफ बनाओ। 0 का 6 आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर है, यहाँ आप लिखिए D06। फिर E कहाँ पर है, तो 2 3, तो यहीं पर है E आपका, ये है 2 3। फिर F है 4 0, 4 0 यहाँ पर है बच्चों।
DEF, F है आपका 40। इन तीनों को फिर आप मिला दो बच्चों, ये 3 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम माप के पॉइंट नहीं दिए हैं। आप कॉपी में उतारेंगे बच्चों तो स्केल का इस्तेमाल करना है, आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका एक्यूरेट बनेगा फिगर। तो चलिए देखिए, यही दोनों का समीकरण का ग्राफ मिल गया। अब देखिए एक चीज़, आप इसका नाम मैंने छोड़ दिया था, इसको लिखना ही पड़ेगा C -1 0। बच्चों दिख नहीं रहा होगा, आपको ग्राफ बनाने आ गया है, स्पेस कम था इसलिए छोटा छोटा लिखना ही पड़ा यहाँ पे। आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष ये है और ये लाइन, दोनों समीकरण, एक लाइन का ग्राफ ये है और दूसरे लाइन का ग्राफ ये है, तो दोनों एक दूसरे को देखिए यहाँ पर काटा है, तो ये आपका एगो पॉइंट हो गया A23। और एक्स अक्ष पर जहाँ जहाँ काटा है, तो ध्यान दीजिए एक्स अक्ष पर ये लाइन यहाँ काटा है और ये लाइन यहाँ काटा है, तो यही तीनों आपका आंसर होगा। क्या क्या होगा आंसर? त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। निर्देशांक A, क्या नाम है इसका? 23, A23। दूसरा देखिए B, इसका नाम B नहीं बल्कि C है बच्चों, C -1 0। और तीसरा है आपका F, एवं F 40 है। ये हो गया और अंत में आप इसको कलर कर दीजिए बच्चों, बस यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 लेके आएंगे, जिसमें प्रतिस्थापन विधि है बच्चों। यानी कि आज का लेक्चर में हमारा ज्यामितीय निरूपण समाप्त हो गया। अब हम लोग बीजगणितीय निरूपण पढ़ेंगे, या कहिए कि बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे बच्चों। तो चलिए अगले लेक्चर में हम बीजगणितीय का एक पार्ट प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। धन्यवाद।